Our today's topic is parts of speech. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास 8 parts of speech होते हैं. But let me tell you first of all कि parts of speech होते क्या हैं actually. Speeches को parts के अंदर divide कर देना that's called parts of speech. यानी कि किसी भी language को parts के अंदर कर देना, चाहे वो English हो, उर्दू हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, whatever the language we have, we used. So there are 8 parts of speech. Let's continue. 8 parts of speech. First one is verb, noun, adjective, adverb, pronoun, interjection, conjunction, preposition. These are 8 parts of speech. We will cover in this video these 8 parts of speech. So the first one we are going to cover, this is the verb. Verb describes an action or experience. Verb हमारे पास क्या होता है, कोई भी action जो हम करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रो रहे हैं, whatever the action, जिसमें कोई भी movement हो, कोई action हो, इसे हम कहते हैं verb. For example, run एक action हो रहा है इसके अंदर, walk एक action है, push एक action है, eat एक action है. So these are verbs. अब हम इसको सेंटेंस में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. Sophie ran to school because she was late. अब इसमें हमारे पास verb कौन सा है, ran. Ran is a verb, यानी कि second form of the run is ran. Okay, in the second sentence, John loves to bake cookies. इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या होगा, bake. Bake is the verb here. इसके बाद हम पढ़ते हैं noun. Noun हमारे पास क्या होता है, noun names a person, place, things और ideas. यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, उसे हम noun कहते हैं. किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम या किसी कोई भी आइडिया हो, दैट्स कॉल्ड नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हाउस, टीचर, कप, शॉप, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, नाउन. लेट्स स्टडी इन द सेंटेंसेस. माई टीचर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. इसमें से हमारे पास नाउन क्या होगा, टीचर. Teacher is a noun here. Amy is going to go on holiday to China. इसमें noun क्या है हमारे पास, think about it. Amy is a noun and any other noun, China. Yes, China is also a noun here. अब हम पढ़ते हैं adjective. Adjective क्या होता है हमारे पास, adjective describes a noun or a pronoun. या तो आप इसको एडजेक्टिव को ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरिट और डीमेरिट नाउन और प्रोनाउन के जो बताए, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, रेड, ओल्ड, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं. लेट्स कंटिन्यू इन द सेंटेंसेस. फातिमा हैज़ अ ह्यूज हाउस विथ 6 बेडरूम्स. इसमें हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, ह्यूज, यानी कि बड़ा, लार्ज. ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया. अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब. एडवर्ब हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. द एडवर्ब टेल्स अस हाउ ऑफन, हाउ, वेयर और व्हेन द एक्शन हैपेंस. उसे हम एडवर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्लोली, यस्टरडे, ऑलवेज. अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ कहते हैं, ये टीचर्स भी अक्सर पढ़ा रहे होते हैं कि जिस वर्ड के एंड में ly आए, दैट इज़ द एडवर्ब. ऐसा होता है 80%, 85%, लेकिन लाजमी नहीं है कि सारे वर्ड्स ly वाले जो हैं वो एडवर्ब आपके होंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. Let's discuss in sentences. Sophie is always late for school. अब इसमें हमारे पास एडवर्ब कौन सा होगा,
एडवर्ब हमारे पास ऑलवेज होगा। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ माइंड में रखनी है कि लेट भी हमारे पास एडवर्ब है और लेट हमारे पास जो है एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। तो हम इस लेट को जो है दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस इज लास्ट नाइट आई स्लेप्ट रियली वेल। यहाँ पर एडवर्ब क्या है? लास्ट नाइट हमारे पास एडवर्ब होगा। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोनाउन नाउ। प्रोनाउन हमारे पास क्या है? रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। जैसे आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि प्रोनाउन जो है वो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है, या तो फिर नाउन की रिप्लेसमेंट में जो इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, शी, आर, दे, इट, ये सारे हमारे पास क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। लेट्स डिस्कस इन सेंटेंस। Becky is a very nice friend. She always helps me with my homework. अब हमने यहाँ क्या किया? बेकी एक नाम है, हमने उसको she की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। In the second sentence, you can visit the shopping center at 1 o'clock. इसमें हमारे पास प्रोनाउन क्या होगा? You. You is a pronoun. अब आगे बढ़ते हैं। Let's discuss interjection. Interjection हमारे पास क्या है? Express strong emotion and is often followed by an exclamation mark. इसे हम interjection कहते हैं। For example, wow, ओह, ये सारे हमारे पास interjections हैं। जैसे wow, the view is amazing। जैसे हम खुशी से कोई चीज़ देख लें उसे हम कहते हैं wow, this view is amazing। Hey, I haven't seen you in a long time। जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाए हमारे पास, वो हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। लेट्स कंटिन्यू विद द कंजक्शन नाउ। कंजक्शन हमारे पास क्या है? कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स को कनेक्ट करे, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंड के थ्रू कनेक्ट करे हमारे साथ, या बट के थ्रू कनेक्ट करे सेंटेंस को, ऑल्दो के थ्रू कनेक्ट करे सेंटेंस को, या तो फिर और के थ्रू कनेक्ट करे सेंटेंस को, हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू वॉच द टेलीविजन एंड ईट पॉपकॉर्न। अब हमारे पास यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया है? एंड के थ्रू। सो दिस इज द कंजक्शन हियर। एंड जो हमारे पास क्या होगा? कंजक्शन। माई फ्रेंड इज वेरी लाउड वेयर एज आई एम वेरी क्वाइट। अब यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया है सेंटेंस को? वेयर एज यूज करके। तो वेयर एज क्या है? कंजक्शन। चलिए अब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। Describes the place, time और direction. It is used before a noun or pronoun. Preposition से ही इसका मतलब निकालें, यानी कि पोजीशन शो करना नाउन और pronoun की, उसे हम कहते हैं preposition, जो डिस्क्राइब करता है प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन को। ये कब यूज़ होता है? बिफोर नाउन और pronoun. फॉर एग्जाम्पल अंडर, अबव, इन, ड्यूरिंग, ये सारे क्या हैं? हमारे पास prepositions हैं। The cat jumped over the box. इसमें preposition क्या है हमारे पास? Over is a preposition here. Get into the car quickly before we are late to school. यहाँ पर हमारे पास preposition क्या होगा? सोचें।